गांव के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। लोग दावा करते थे कि रात के समय पेड़ से औरत के रोने और हंसने की आवाज़ आती है। कई बार वहां से गुजरने वाले लोगों ने पेड़ की डाली पर एक लंबी काली परछाई झूलते देखी थी। गांव की एक लड़की थी, आराध्या। वह बहुत जिज्ञासु और निडर थी। दूसरों की तरह डरकर भागना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से पूछा कि चुड़ैल सचमुच होती है या बस अफवाह है, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी, बेटी उस पेड़ से दूर रहना। रात में वहां जाने की गलती कभी भूल से भी मत करना, वरना वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। आराध्या ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ती गई। उसने ठान लिया कि एक दिन वह उस रहस्यमय पीपल पेड़ के पास जरूर जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। एक रात चांदनी बहुत साफ थी और पूरा गांव सो चुका था। आराध्या चुपके से घर से निकली और अकेले ही पुराने पीपल पेड़ की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचती गई, उसके कदम भारी होने लगे। अचानक हवा ठंडी हो गई और पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगी मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि जड़ों के पास एक काली साया बैठी हुई है। उस साया के लंबे लंबे बाल थे और आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। आराध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुकी नहीं। तभी उस साये ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और एक खतरनाक हंसी गूंज उठी। तभी उस औरत ने बोला, तू यहाँ क्यों आई है लड़की? यह सुनते ही आराध्या डर से कांप गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सचमुच की चुड़ैल है। तभी आराध्या के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन चुड़ैल की लाल आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थी। डर मत, मैं तुझे खा नहीं जाऊंगी, लेकिन अब तू मेरे पास आ ही गई है तो मेरी कहानी सुनकर जाएगी। तभी आराध्या कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? इस पेड़ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? चुड़ैल ने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, मैं भी कभी तेरी तरह गांव की एक लड़की थी। मेरा नाम था शीला। इस गांव के लोग मुझे सुंदर और भोली मानते थे, लेकिन मेरी किस्मत में विश्वासघात लिखा था। एक रात मेरे ही घरवाले ने मुझे मार डाला और मेरी लाश इस पीपल पेड़ के नीचे दबा दी। तब से मेरी आत्मा इस पेड़ से बंध गई है। तभी आराध्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन गांव वालों तो कहते हैं कि तुम लोगों को मार डालती हो। तभी चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि जिसने भी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश की वो इस पेड़ से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी आत्माएं भी इस पेड़ के शाखाओं में कैद हो गई। अब उसका कोई नामो निशान नहीं। तभी आराध्या के पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। उसे लगा कि कहीं वह भी यहाँ फंस न जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम्हें यहाँ बांध दिया गया है तो क्या मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती? तभी चुड़ैल की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसने कहा, मुक्ति चाहती हूं मैं, लेकिन कोई भी इंसान इतना हिम्मत वाला नहीं निकला जो मुझे आज़ाद कर सके। अगर तू सचमुच कोशिश करेगी तो तुझे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। तभी आराध्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही चुड़ैल ने उसे कसकर जकड़ लिया और चीखते हुए बोली, अब देखूंगी तू मेरी मदद करती है या नहीं। चुड़ैल ने आराध्या को कस के जकड़ के रखी थी। उसका दम घुट रहा था। तभी चुड़ैल बोली, अगर तू मेरी हड्डियों को इस पेड़ की जड़ों से बाहर निकालकर गंगा में प्रवाहित कर देगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा करने में असफल हुई तो तेरी आत्मा भी इस पेड़ में कैद हो जाएगी। तभी आराध्या ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जैसे ही आराध्या ने ये सब बोले, चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। तभी आराध्या ने जमीन खोदना शुरू किया।
मिट्टी के भीतर धीरे धीरे हड्डियों जैसी चीजें बाहर निकलने लगी। अचानक जोरदार आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगा और चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। आराध्या ने कांपती हाथों से वो हड्डियां एक कपड़े में बांधी और गांव की नदी की ओर भागी। पीछे से चुड़ैल की चीखें गूंज रही थी, जल्दी कर, जल्दी कर, सूरज निकलने से पहले मुझे मुक्त कर। वह दौड़ती हुई नदी तक पहुंची और बिना समय गंवाए हड्डियों को पानी में बहा दिया। जैसे ही हड्डियां पानी में समाई, आसमान में तेज रोशनी फैली और पूरे गांव पर फैला अंधकार गायब हो गया। तभी पीपल पेड़ के पास चुड़ैल का चेहरा नर्म पड़ गया। उसकी लाल आंखों में पहली बार शांति झलक रही थी। उसने आराध्या की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बेटी, तूने मुझे सदियों की कैद से आजाद कर दिया। अब कोई भी आत्मा इस पेड़ में कैद नहीं होगी। यह कहकर चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई। आराध्या थकी हुई थी लेकिन खुश थी। वह गांव लौटी और सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने पीपल पेड़ के नीचे पूजा की और वहां दीपक जलाया। लेकिन कहते हैं आज भी उस पेड़ की डालियां हवा में झूलती है, मानो चुड़ैल की आत्मा आराध्या को आशीर्वाद दे रही हो। दोस्तों, अगर आपको ये पीपल की पेड़ वाली चुड़ैल की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।